बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड में भी एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। वो सीट है घाटशिला विधानसभा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होना है और जिसे लेकर आज उम्मीदवारों की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो गई। आपको बताएं कि 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 3 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। अब 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 24 अक्टूबर तक नाम वापसी लिया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी मैदान में सिंबल के साथ उतरेंगे। इधर रिटर्निंग ऑफिसर ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष मतदान कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले को सील कर चेकिंग की जा रही है ताकि पैसों और घातक हथियारों का आदान प्रदान ना हो सके। लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया था। आज जब नाम निर्देशन पत्र की जब समीक्षा की जा रही थी, तो समीक्षा के क्रम में 3 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया। तो 17 में से 3 लोगों का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत हो गया। तो अब कुल 14 लोग अब विधिमान्य अभ्यर्थी के रूप में घोषित किए गए हैं। एक है मालती टुडू है, एक है दुखीराम मांडी है और एक मंगल मुर्मू। ये 3 लोग हैं इनका हाँ, सभी निर्दलीय थे। तो उनका नाम निर्देशन पत्र में कुछ त्रुटि थी, जिसके लिए उनको जो प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया के तहत उनको चेक स्लिप में समय दिया गया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया। तो लोगों के द्वारा नाम निर्देशन घाटशिला उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैसे आज स्क्रूटनी हुआ और स्क्रूटनी में 3 प्रत्याशी मैदान से बाहर हो गए हैं। वैसे तीनों निर्दलीय प्रत्याशी है, यानी 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 3 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में अब सिर्फ एक ईवीएम से अब वोटिंग होगा, यानी 300 मतदान केंद्र है। 300 मतदान केंद्रों पर एक ईवीएम यानी 300 ईवीएम लगेंगे। लेकिन अगर यही 17 प्रत्याशी अगर मैदान में रहता तो निश्चित तौर पे हर बूथ पे 2 ईवीएम लगाना पड़ता। लेकिन 3 प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद अब 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, घाटशिला। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। मनोज, देखिए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज तमाम प्रत्याशियों के नामांकन पर्चों की स्क्रूटनी की गई और कुछ तकनीकी खामियों की वजह से 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है, जिसके कारण 17 में से अब महज 14 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। आने वाले दिनों में वो 14 प्रत्याशी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। लेकिन घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर कितनी सरगर्मी बढ़ी हुई है, इसकी जानकारी भी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे घाटशिला उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस सीट को अपना परंपरागत सीट मानते हुए अपनी प्रतिष्ठा दांव पे रखती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि दोनों बड़े राजनीतिक पार्टी है, एक तो नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो स्टार प्रचारक है, अब स्टार प्रचारक धीरे धीरे मैदान में उतरने लगे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनके भी जो महागठबंधन के जो स्टार प्रचारक है, वो अब धीरे धीरे मैदान में उतरने लगे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो उपचुनाव की जो गर्मी है और बढ़ती जा रही है। भले ही मौसम अब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, लेकिन जो चुनाव की गर्मी है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये निश्चित तौर पे छठ जैसे खत्म होगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छठ जो इलाका है, घाटशिला का जो इलाका है, ये इलाका शहरी इलाका माना जाता है। चाहे मऊ भंडार का इलाका हो या मुसाबनी का इलाका हो, तो ये शहरी इलाका होता है। तो यहाँ पर जो वोटर वो ज्यादातर छठ पर्व करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा, जैसे ही छठ खत्म होगा उसके बाद जो गर्मी बढ़ेगी, हमें लगता है कि जो सभी स्टार प्रचारकों का जनसभा शुरू हो जाएगा, रोड शो शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक दूसरे पर वार शुरू हो जाएगा। हालांकि वार अभी भी से शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कर रही है कि 6 साल बीत चुका, 6 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया है। 3 काम तो गिना दे
वही झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये काम की रहती तो लगातार यहाँ से परंपरागत सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं होता, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, जिसके कारण लोग इतने नाराज हैं। और दूसरा तरफ भाजपा सीधे तौर पे करेंगे कि काम तो गिना दे एक भी विकास का काम हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है तो शिक्षक नहीं, सड़क है तो सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। कई गांव ऐसे हैं जो इस बार वोट बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि उनके गांव में जाने का रास्ता नहीं है। पहाड़ी जो इलाका है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आखिर ये विकास अगर नहीं हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो निश्चित तौर पे सब कुछ समझ रही है और अब पहले वाला वोटर नहीं रहा, क्योंकि एक एक व्यक्ति अब जानकार है और एक एक व्यक्ति समझता है कि हमें किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए, किस प्रत्याशी को वोट करेंगे तो वो मेरे लिए काम आ सकते हैं, कौन से प्रत्याशी मेरे लिए है और इतने दिनों में कौन से प्रत्याशी लगातार जनता से इंटरेक्ट होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अब मैदान में उतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो जो घाटशिला का इलाका है, जो इसका भूभाग है, एकदम पश्चिम बंगाल का बॉर्डर जोड़ता है तो उड़ीसा का बॉर्डर जोड़ता है। तो आसपास के जो आबो हवा है, बोलचाल के भाषा है, वो उस पर स्टार प्रचारकों पर भी असर पड़ेगा कि जो भाषा भाषी स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे उसका एक असर दिखने को मिलेगा। जैसे उड़ीसा सटा हुआ है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का खुद कमान कल्पना सोरेन और साथ साथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प होगी और ये चुनाव, ये रन जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, हालांकि इस पे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हारता है तो सरकार के सेहत से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो हार गया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ जाएगा और चंपाई सोरेन का कद बढ़ जाएगा। हालांकि ये प्रतिष्ठा दोनों आदमी का है, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो उनका परंपरागत सीट रहा है। उनके पूर्व मंत्री जो थे स्वर्गीय रामदास सोरेन, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। तो जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हर दिन समीकरण बदलता जाएगा, लेकिन अभी जो गर्मी है, गर्मी में थोड़ी नरमी अभी है, लेकिन छठ पर्व के बाद ये गर्मी और बढ़ेगी। जी निश्चित तौर पर छठ पर्व के बाद सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई दिग्गज नेता भी अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं इन 14 प्रत्याशियों के बारे में। 14 प्रत्याशियों का उतरना क्या मतलब समझा जाए, क्योंकि आपने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जहां शहरी वोट बैंक ज्यादा है। अगर शहरी वोट बैंक ज्यादा है उस क्षेत्र में, यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही वो शहरी वोट बैंक होता है। लेकिन हमने देखा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में घाटशिला वो ऐसी विधानसभा सीट थी जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे में इन 14 प्रत्याशियों का उतरना किस पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है, किसको फायदा दे सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये आप सही कह रहे हैं और अगर इसके अंकगणित पे अगर जाते हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो एसटी सीट है, यानी आरक्षित सीट विधानसभा क्षेत्र, और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र अगर कोई भी प्रत्याशी होगा वो आरक्षित होगा। जो आरक्षित होगा अपने गांव, अपने परिवार का वोट तो काटेगा ही, तो आखिर कौन व्यक्ति का किसका नुकसान होगा? क्योंकि ये नुकसान अगर आकलन करें तो सीधे तौर पे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा, क्योंकि जो आरक्षित है, जो आदिवासी है, वो आदिवासी यहाँ खड़ा होंगे, जनरल यहाँ खड़ा होगा नहीं। यहाँ जो खड़ा होगा आदिवासी खड़ा होंगे। तो जो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रत्याशी होंगे उतना वोट निश्चित तौर पर कटेगी। कोई अगर 200 काटता है, कोई 300 काटता है, कोई 500, कोई 10,000, तो निश्चित तौर पर ये समीकरण होगा, वो नुकसान कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को झेलना पड़ेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र अगर कहें तो इस पिछले चुनाव और इस चुनाव में बड़ी जमीन आसमान का अंतर है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लोग कुछ नाराज थे, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस बार उस नाराजगी को बीजेपी दूर करने का भरसक प्रयास कर रही है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ये सेंधमारी करने में लगी है कि कैसे पिछली बार जैसे नाराजगी थी उस नाराजगी को हम बरकरार रख पाए ताकि हम जीत जाए। क्योंकि पिछली बार जब 300 बूथ है, अब 300 बूथ में अगर आधे बूथ पे यानी 150 के आसपास, 200 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ रही है। बाकी जो उधर बच के आधे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसकी बढ़त बहुत ज्यादा था। यही कारण था
22,000 लगभग। और बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पर अंक गणित तो खैर स्पष्ट हो पाएगा 14 नवंबर को, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और जनता ने आने वाले समय के लिए किसको जनप्रतिनिधि बनाया है यह पता चल पाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज, और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।